गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 52 दिनांक 3/9/2020 और ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए है। तो इसमें हमें बताया गया है हमारे प्राकृतिक रंगों के विषय में। रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। तो हमें पहली ही लाइन में बताया गया है कि जो रासायनिक रंग हैं वो वातावरण के लिए हानिकारक हैं। उनसे जितने भी हमारे नदी, तालाब, उनको नुकसान पहुंचता है। आगे बताया गया है कि गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियाँ, कपड़े रंगने, मूर्तियाँ रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने ज़माने में होता था उसमें जितने भी रंग प्रयोग किए जाते थे वो सभी प्राकृतिक होते थे। कपड़े रंगे जाते थे वो भी प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते थे। मूर्तियाँ, दीवारों पर चित्रकारी आदि सभी प्राकृतिक रंगों से की जाती थी। तो आगे बताया गया है कि प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं। यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक रंग हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है। जैसे हल्दी का रंग, हल्दी से पीला रंग बन सकता है। चुकंदर से गुलाबी, लाल रंग या भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी। तो आपने देखा है कि हल्दी का रंग पीला होता है तो हम उससे पीला रंग बना सकते हैं। चुकंदर को यदि पानी में डाल दें तो उससे गुलाबी और लाल रंग बनाया जा सकता है। अगर आपको गुलाबी रंग चाहिए तो ज़्यादा पानी में आप कम चुकंदर डाल सकते हैं। अगर आपको लाल रंग चाहिए तो आप चुकंदर ज़्यादा डालेंगे। और भूरा रंग किससे प्राप्त किया जा सकता है? कॉफ़ी से। तो प्राथमिक रंगों, कौन कौन से प्राथमिक रंगों की बात की गई है? लाल, नीला व पीला को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जब हमें अलग अलग रंग बनाने होते हैं तो हम इन तीन रंगों को मिलाकर अलग अलग रंग बना सकते हैं। अब देखिए, लाल रंग हमें किस किस से प्राप्त होता है? चुकंदर, गुलाब की पंखुड़ियाँ, स्ट्रॉबेरी आदि से हमें लाल रंग प्राप्त हो जाता है। नीला रंग हमें किससे प्राप्त होता है? लाल पत्ता गोभी, नील आदि से हमें नीला रंग प्राप्त होता है। पीला रंग हमें हल्दी, केसर, गेंदा, चाय की पत्तियों आदि से प्राप्त होता है। अब यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। आइए अब कोशिश करें हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन, यानी कि आप केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे, न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि रंगोली बनाने में भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जा सकता है? जैसे कि रंगोली बनाने में आप फूल की पंखुड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी भी कई रंग की आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप अपनी रंगोली में और रसोई के सामान का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे सफ़ेद रंग के लिए आटे का प्रयोग आप कर सकते हैं, पीले रंग के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सी रंगोलियाँ तो दाल, चावल आदि का प्रयोग करके भी बनाई जाती हैं। तो अब हमें जो वर्कशीट है उसके अंत में बताया गया है कि हमें सही विकल्प चुनने हैं कि जो रंग हानिकारक होते हैं, रंग जो हानिकारक होते हैं वो कौन से रंग हैं? वो हैं रासायनिक रंग। लाल रंग किससे मिलता है? लाल रंग हल्दी से मिलता है या चुकंदर से? तो लाल रंग हमें प्राप्त होता है चुकंदर से। गो ग्रीन का मतलब क्या है? गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना, हमेशा हरा पहनना। तो इनमें से क्या है गो ग्रीन का मतलब? गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना। अब प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, एक कागज पर सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। तो बच्चों, आपको ये काम
करना है। आपको एक पेंटिंग बनानी है जिसमें कि आप सभी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे। आप जैसा कि ऊपर बताया गया है, आप पीले रंग के लिए हल्दी, केसर या गेंदा, चाय की पत्तियों आदि का प्रयोग कर सकते हैं, और लाल रंग के लिए चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गुलाब की पंखुड़ियों का। हरे रंग के लिए आप पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक चित्रकारी बनानी है और हमें भेजनी है।